Hi friends, my name is Rakesh Roshan and you are watching my YouTube channel Viral Info War. दोस्तों आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ उसको सुनने के बाद वाकई आपका दिल दहल जाएगा। आप बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसे में हमने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा तो इसका परिणाम काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। दोस्तों हमारा देश भारत 137 करोड़ का है, जिसमें 66.77% वर्किंग एम्प्लॉय हैं। अगर मैं राउंड फिगर की बात करूं तो 91.5 करोड़ होते हैं। इसमें 16 ईयर से ऊपर के जो जितने भी एम्प्लॉय है ऊपर उसकी टोटल संख्या 61.5 करोड़ है। और CII की रिपोर्ट के अनुसार, CII जिसका फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, 30 करोड़ जॉब इस लॉकडाउन के दौरान चला गया। अब 61.5 करोड़ ही जॉब में है। अब जिनकी जॉब गई है उनको ना तो सैलरी मिल रही है, ना PF मिल रहा है, ना ESI कट रही है, यानी टोटल लॉस, यानी कहे तो उसका पूरा कैरियर लॉस हो चुका है। लेकिन खर्चे तो रुके नहीं हैं। अभी तो हम लोग कोविड-19 की वजह से घर के अंदर हैं, लेकिन इससे जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो उस समय की जो स्थिति होगी वो काफ़ी दर्दनाक, क्योंकि उस समय ना तो हमें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी और घर के खर्चे और फैमिली एक्सपेंस, राशन का बिल, बच्चे के ट्यूशन का फ़ी और ये सारे खर्चे इकट्ठे हमारे सामने आने वाले हैं। ऐसे में हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की तो हम काफ़ी परेशान हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें फ्रीलांसिंग से अच्छा कोई विकल्प नहीं दिख पा रहा है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा फ्रीलांसिंग साइट के बारे में जो 100% लेजिट है, जिसमें आप किसी भी तरीके का स्किल यूज करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉम। इस पे वो सभी प्रकार के जॉब अवेलेबल हैं। जो आपके पास जो स्किल है उस तरीके से आप जॉब कर सकते हैं और घर बैठे अपना इनकम कर सकते हैं। इसमें अगर कोई एक अच्छा रूटीन बनाकर अगर आप काम करते हैं तो इसमें आराम से 15 to 25,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं। इस जॉब साइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी अपना साइन अप कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और जानते हैं कि इसमें साइन अप कैसे कर सकते हैं, इसमें बिडिंग कैसे कर सकते हैं और पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसमें फ्रीलांसर का साइन अप कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम खोलेंगे गूगल क्रोम कुछ इस तरीके से और एड्रेस बार में यहाँ पे लिखेंगे www.freelancer.com। freelancer.com करने के बाद ये पहला ही ऑप्शन जो आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक इंटरफेस खुल करके आएगा, जो कि काफ़ी लिक्विडेटिव वीडियो है इसका। ये freelancer.com का होम पेज है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है यहाँ पे हायर फॉर फ्रीलांसर, अर्न मनी फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो हमें पैसे अर्न करना है। जिसके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है और उसे बहुत सारा फ्रीलांसर से काम करवाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। हमारे लिए जो ऑप्शन है अर्न मनी फ्रीलांसिंग, तो हम क्लिक करेंगे अर्न मनी फ्रीलांसिंग। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे साइन अप हमें करना है, तो हम अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे जो हमें याद रह सके। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसके टर्म एंड कंडीशन को हमें टिक कर देना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है ज्वाइन फ्रीलांसर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक यूजर नेम आप अपना सेलेक्ट कीजिए। तो कुछ सजेशन में नीचे दिए गए हैं जो कि मेरे ईमेल आईडी का ही कुछ पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पास अलग से कोई यूजर नेम है जो कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो सजेशन है उसी में से हम ले लेते हैं। तो मैं तो अपना सजेशन वाले में से ही एक ले लेता हूँ और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन निकल करके आ रहा है, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर। तो हमें तो वर्क करना है तो मैं क्लिक करूँगा आई वांट टू वर्क। तो दोस्तों साइन अप करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल करके आ रहा है जिसमें लिखा हुआ वेलकम टू फ्रीलांसर, यानी हमारा जो साइन अप का जो प्रक्रिया है वो हो चुका है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि सर्च स्किल्स, यानी मैं कौन सा काम करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे काम का लिस्ट है, जिस तरीके का काम मुझे चाहिए वो सारा यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। तो मुझे जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है, जो जिसका स्किल मेरे पास है, मैं उस तरीके का काम को यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में लिखा हुआ सर्च स्किल्स। तो हमें सबसे आसान वाला काम क्या होता है, जैसे डाटा एंट्री और एडमिन का काम है, तो यहाँ पे मैं टिक लगा लेता हूँ, डाटा एंट्री का काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा एंट्री का बहुत सारा काम होता है, यानी दुनिया में जितने तरीके के काम होते हैं लगभग सारे कामों का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। टीचर हैं आप, वो IT प्रोफेशनल हैं आप, सेल्स पर्सन हैं आप, BPO में काम करते हैं, आपके पास कोई भी स्किल, उन सभी स्किल्स के अनुसार यहाँ पे काम मिलता है। ठीक है, तो मैं अभी डाटा एंट्री की बात कर रहा था तो यहाँ पे डाटा एंट्री वाले मैं टिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा एंट्री सेलेक्ट करके आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं 1060 जॉब्स यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको वर्क यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो मैं हिंदी छोड़ देता हूँ। एक और मैं ऐड कर देता हूँ इंग्लिश। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो चूंकि मैं काम अभी शुरू ही कर रहा हूँ तो मैं बिगिनर वाले पे क्लिक कर, फिर से नेक्स्ट। अब इस पेज पे आ रहा है सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड टू वेरीफाई। तो पेमेंट मेथड देख करके हमें घबराना नहीं है, अभी हम इसको स्किप कर देंगे, इसको भी हम करेंगे स्किप। एडिट प्रोफाइल वाले पेज पे हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर लगाने का जो ऑप्शन है, हम अपना यहाँ पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ एडिट करना है, कुछ वेरीफाई करना है तो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे पेमेंट वेरीफाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, फ़ोन वेरीफाई करना है यहाँ पे ऑप्शन है, ईमेल वेरीफाई करना है यहाँ पे ऑप्शन है। और सारा जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे कोई भी एम्प्लॉयर हमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दिखेगा कि अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसका पेमेंट वेरीफाई है या नहीं, फ़ोन वेरीफाई है या नहीं, ईमेल वेरीफाई है या नहीं। तो उसी के बेस पे हमें वो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा और उस प्रोजेक्ट को हम काम करके देंगे और तब हमें वो पैसा देगा। अब दोस्तों इसमें हमें काम कैसे मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमें होम पेज पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसमें काम कैसे हम लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्राउज। ब्राउज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से हम क्लिक करेंगे इस पे प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से ही डले हुए हैं। तो अब मेरे पास जो स्किल होगा उस स्किल के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के हम उस पर बिडिंग करेंगे। अब बिडिंग कैसे करेंगे, जैसे मैं एक बिडिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे ये पहला ही प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये डाटा एंट्री वर्कर नीडेड, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो भी जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्क का डिस्क्रिप्शन है, इसको कैसे क्या करना है, ठीक है, वो सारा डिटेल जब हम पढ़ लेंगे, जब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये काम हम कर सकते हैं, तभी हम इस पर बिडिंग करेंगे। नहीं तो बिड करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में, क्योंकि इस साइट पे 1 मंथ में ओनली 8 बीड हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इस साइट पे ओनली 8 बीड का ही हमारे पास प्रोविज़न होता है। वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है बीड लेफ्ट, यानी 8/8 यानी 8 हमें अभी अवेलेबल दिख रहा है। जब हम 1 बीट करेंगे तब यहाँ से 1 बीट यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी 7/8 हो रहेगा ये। अब इस प्रोजेक्ट का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। इस डिटेल को हम पूरी तरीके से पढ़ करके समझ लेंगे। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस वर्क को कर सकता हूँ तभी हम इस पे बीट करें, अदरवाइज हमारा 1 बीट जो है बर्बाद हो जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट का डिटेल में हमें ये समझ में आ रहा है कि इसको एक डाटा एंट्री वर्कर की ज़रूरत है, जो एक वेबसाइट से नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ एंट्री करके दे दे, ठीक है। यानी बेसिकली ये डाटा एंट्री का ही जॉब है। जो डाटा एंट्री क्या करना है, जो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फ़ोन नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, स्टेट है, सबऑर्डिनेट्स है, जो भी है, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल हमें मांग रहा है वो हमें एक्सेल में फिल करके देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, कंप्लीट योर प्रोफाइल, प्लीज़ कंप्लीट दिस 3 स्टेप्स बिफोर बिडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। यानी इस प्रोजेक्ट पे बीड करने से पहले 3 चीज़ हमें अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अपडेट योर स्किल, यानी हमारे पास क्या स्किल है, हम कौन सा काम कर सकते हैं। दूसरा वेरीफाई योर ईमेल, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। दूसरा अपडेट योर प्रोफाइल। ये 3 चीज़ हमें सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम इस पे बीट कर पाएंगे, अदरवाइज ये बीट नहीं कर पाएंगे। यानी हमारा प्रोफाइल अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 3 चीज़ जब हम कंप्लीट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तब जाकर के हम बीट कर सकते हैं। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए हम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू प्रोफाइल। यहाँ पे आकर के सारा हम कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई, फ़ोन वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन वेरीफाई कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 चीज़ हमें वेरीफाई करना है। पहला है पेमेंट वेरीफाई करना है, फ़ोन वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, और ईमेल से और फेसबुक से कनेक्टेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कनेक्टेड करते हैं तो ये प्रोफाइल हमारे फेसबुक पे भी शो करेगा, और वहाँ पे भी कोई ऐसा एम्प्लॉयर होगा जिसको काम इस तरीके का चाहिए तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। पेमेंट वेरीफाई उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो एम्प्लॉयर है, जो काम देता है, जिसको हम देखते हैं कि जिसका पेमेंट वेरीफाई हो रखा है, उसको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उस पर हम बीड करते हैं, प्रोजेक्ट लेकर के उसका काम करते हैं।
ठीक है, हमें दो चीज़ यहाँ पे वेरीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन और ईमेल आईडी। तो सबसे पहले फ़ोन को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरीफिकेशन में मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे बोल रहा है चेंज करना है, हमें चेंज नहीं करना है, ईमेल एड्रेस कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ऐड फ़ोन नंबर यहाँ पे कर, पहले ऐड फ़ोन नंबर को मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये इंडियन नंबर है, अगर इंडिया से बाहर का है तो यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिया है तो ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। पहले मैं फ़ोन को अगर वेरीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें रोक रहा है, बोल रहा है कि सबसे पहले आप ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए, उसके बाद फ़ोन आप कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ से हम कैंसिल करके बैक आ जाते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म जो है ये सारा डिटेल है, यहाँ पे हमें पूरा फिल करना पड़ेगा। इसमें नाम तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ और यहाँ पे एड्रेस भी डालना है, एड्रेस सही सही डालना है, क्योंकि यहाँ इस एड्रेस का वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो जितना भी स्टार मार्क है वो तो फिल करना ही करना है, बाकी जो स्टार मार्क नहीं है उसको भी फिल करना है, ताकि इस एड्रेस पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आता है, फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट्स आता है, कुरियर आता है, तो हमें रिसीव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालता हूँ, आप अपना डाल देना। एड्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, एड्रेस में एक तो एड्रेस का लाइन है, उसके बाद सिटी है, पिन कोड है, स्टेट है, कंट्री है। ठीक है, कंपनी में अगर जहाँ पर मैं किसी कंपनी को रन कर रहा हूँ तो हमें तो हम कोई कंपनी रन तो कर नहीं रहे हैं, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, टाइम जोन है, लोकेशन है। ठीक है, इतना सारा कुछ मैं फिल कर लेता हूँ, फिर हम सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद ये लोकेशन वाला पार्ट जो है ये ऑटो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यानी जो हम एड्रेस यहाँ पे डाल रहे हैं उसके अनुसार ये लोकेशन को ऑटो सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो लिस्ट में हमारा जो एड्रेस है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी फ़ोन नंबर, यहाँ पे है सेटअप सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि हमारे ईमेल पे कुछ मैसेज जा चुका है, हमें वहाँ से ओके करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, अपने ईमेल एड्रेस पे, यानी जो ईमेल मैंने इसमें डाला है उस ईमेल को पहले ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारा ईमेल, यहाँ पे कुछ मैसेज आ चुका है freelancer.com की तरफ से, वेलकम टू freelancer.com, और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल। ठीक है, तो वेरीफाई ईमेल पे मैं क्लिक कर दिया। अब ये ईमेल क्या है, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद हम अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख करके आ गया सक्सेसफुल योर ईमेल एड्रेस इज नाउ वेरीफाइड। फिर से बैक हम उसी पेज पे जाएंगे। ठीक है, सेटअप सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, डाल दिया। वेरिफिकेशन कोड हमारे मोबाइल पे आएगा, अभी ये इंटर कोड हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ चुका है, अब हम इसमें इंटर करेंगे। इसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पे इंटर कोड में डाल देना है और यहाँ पे वेरीफाई कोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख करके आएगा यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड योर सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब हमारा यहाँ मोबाइल नंबर भी शो होने लग गया है। अब हम बैक होम पेज पे आते हैं। अब मैं आ गया हूँ बैक होम पेज पे, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर बीड करेंगे। फिर हमें पता चलेगा वो प्रोजेक्ट हम बीडिंग कैसे करते हैं और हमें प्रोजेक्ट कैसे मिलता है जिस पे हमें काम करना है। ये बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ से सर्च में जा कर के सर्च भी कर सकते हैं कि जो स्किल हमारे पास है उस स्किल के अनुसार जो प्रोजेक्ट हमें चाहिए, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। डाटा एंट्री से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है अब हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, किसी एक को प्रोजेक्ट को हम अभी बीट करके, अब मैं आपको बताऊंगा कि बीडिंग कैसे करते हैं और हमें प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इस पर ऑलरेडी 140 बीट्स हो चुके हैं। 1 आवर पहले ये पब्लिश ये प्रोजेक्ट, और इस पर ऑलरेडी इतना बीट हो चुके हैं। इस पर मैं भी बीट करता हूँ। ठीक है, ये डाटा एंट्री के काम है। 15 to 20 आवर्स पर वीक यानी पर डे नहीं, पर वीक हमें देना है। और हमें इसका जो हमें पैसा मिलेगा वो $US में मिलेगा, यानी पर आवर के अनुसार मिलेगा, यानी $2 to $7 पर आवर हमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम चूँकि बिगनर्स हैं तो हम सबसे कम प्राइस पे ही इसको बीट करेंगे, 2 to 7, अभी $2 पे ही हम बीट करेंगे। पहले प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं। ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और इस प्रोजेक्ट को हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं तो ही हम इस पे बीट करेंगे। अदरवाइज हमारा बीट भी एक बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम उस काम को नहीं कर पाते हैं तो क्लाइंट हमें गुड रिमार्क्स नहीं देगा, और जो रिमार्क्स गुड नहीं होगा
और हमारा प्रोफाइल इस तरीके से हमारा प्रोफाइल काफ़ी गंदा हो जाए और उसके बाद कोई एम्प्लॉयर हमें काम देना नहीं चाहेगा। यानी इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है कि कुछ डाटा है जो हमें एक्सेल स्प्रेडशीट में भरना है। जैसे उसमें क्या है, ईमेल आईडी है, इनवॉइस है, कुछ कॉन्टैक्ट्स है, तो ये सारे भर करके हमको देंगे। तो इस काम को लेने के लिए हमें क्या है कि बीड करना पड़ता है। बीड कहाँ से होता है तो दोस्तों देख सकते हो, उस समय जब मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को जो वेरीफाई किया था उस समय हम प्रोफाइल को कंप्लीट करना भूल गए थे। तो जब मैं दोबारा बीडिंग कर रहा हूँ तो फिर से ये बोल रहा है कि प्रोफाइल को कंप्लीट करने, कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो पहले मैं प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बीडिंग करूँगा, क्योंकि जब तक ये सारा चीज़ कंप्लीट नहीं होगा बीडिंग का ऑप्शन हमारे पास आएगा ही नहीं। तो ये सिंपल सा एक स्टेप है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा कि बीडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाम पहले से लिख करके आ रहा है, प्रोफेशनल हेडलाइंस। यहाँ पे कुछ हेडलाइंस हमें लिखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डाटा एंट्री प्रोफेशनल, ये लिख दिया। उसके बाद समरी कुछ लिखना है, यानी अपने बारे में कुछ हमें लिखना है, क्योंकि ये सारे चीज़ ना एम्प्लॉयर को शो हो और इसी प्रोफाइल समरी को देख करके एम्प्लॉयर हमारे बारे में जानेगा। तो हम अपने बारे में कुछ यहाँ पे लिख देते हैं कि हम किस तरीके का काम करते हैं। तो समरी को मैं पहले लिख देता हूँ और जो मैं लिखूँगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और उसको सैम्पल के रूप में आप उसको कम्प्लीटली उसको कॉपी पेस्ट मत करना, अपने तरीके से भी कुछ उसको डिजाइन कर देना ताकि वो अच्छा दिखे। तो हम अपना प्रोफाइल समरी लिखते हैं। तो इस तरीके से मैंने समरी लिख दिया है। हाँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि उसको आप सिंपल के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आवरली रेट, तो हम अपना एक आवरली रेट कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने $5 पर आवर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं सेव। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो भी इम्पोर्टेंट है ताकि एम्प्लॉयर को आपका चेहरा भी दिखना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो को भी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गई प्रोफाइल फ़ोटो। अब इसको मैं यहाँ पे सेट करने के बाद सेट एज प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक कर दिया, ये सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब इस तरीके से हमारा प्रोफाइल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेट देखेंगे। यहाँ पे $2 to $6 यूरो पर आवर के रेट से हमें ये क्लाइंट पैसा देगा। ठीक है। अब हम बीड ये डॉलर नहीं, ये यूरो है, यानी €2 to €6 पर आवर हमें ये देने वाला है। क्योंकि हम अभी बिगनर हैं तो इसको अभी हम €2 पे ही हम अभी बीड करेंगे। ठीक है। बीट करने के लिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम अपना रेट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे €2 इस तरीके से। ठीक है। नीचे जो पेड टू यू जो लिखा हुआ है €2 लिखा हुआ है -0.20 फी। ये जो फ़ी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्रीलांसिंग साइट का अपना फ़ी है। अब हमें टोटल जो मिलने वाला है 1.80 यूरो हमें मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि इसके साइट पे हम आते हैं, एम्प्लॉयर भी इस पे आते हैं और ये साइट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर मिलते हैं। तो ये अपना फीस भी यहाँ पे काट लेता है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये काटना भी चाहिए क्योंकि उसका भी वेबसाइट यूज हो रहा है, उसका भी एक अपना टीम होगा, उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं। ठीक है। तो मैंने €2 का यहाँ पे मैं बीड करने जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे वीकली लिमिट जो बता रहा है, यहाँ पे 40 जो लिखा हुआ है, मैं ये लिख रहा हूँ कि 40 आवर्स पर वीक मैं यहाँ पे डिस्क्राइब योर प्रपोजल। अब प्रपोजल के बारे में हमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा ताकि हमारे एम्प्लॉयर को ये चीज़ अच्छा लगे। ठीक है। एक अच्छा सा मेल बना करके, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके ही सही, लेकिन इसको अच्छा से एक मेल लिखेंगे ताकि वो प्रोजेक्ट हमें ही दे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैं इसको लिख लेता हूँ और मैं इसको लिखने के बाद ये जो भी मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रपोजल लिख दिया है और सेम चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल में इसको यूज कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नीचे आना है और यहाँ पे प्लेस बीड पे क्लिक कर देना है। ये हमारा बीड यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे रीड मोर करके हम देख लेते हैं। ठीक है ना। ये हमारा फोटो है और ये हमारा आईडी है और ये मैंने बीड किया था €2 पे। यह सारा चीज़ हमें शो कर रहा है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे कर दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, रिट्रैक्ट यानी हम वापस भी ले सकते हैं, लेकिन अभी वापस लेने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। ना ही कोई एडिट करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसको करने के बाद हम छोड़ देंगे और जो इस एम्प्लॉयर को अगर हमारा प्रोफाइल अच्छा लगा तो ये हमारे बॉक्स में
कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि कोई लिंक देगा, उस पर क्लिक करके उस पर वर्क के बारे में या तो हमें वीडियो दिखाएगा कि इस तरीके का काम है, यानी कोई भी अब कम्युनिकेशन होगा तो चैट बॉक्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है।